अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो है थर्ड लेक्चर है। इससे पहले जो है हमारे दो लेक्चर हो चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, लेंसेज क्या होते हैं, रूल्स टू ड्रा इमेज। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कि इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। उसके बाद मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ लेंस। तो ये जो है अब लास्ट लेक्चर है, ये समझे लास्ट लेक्चर है। अगर ये आज पूरा हो जाता है तो इसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एमसीक्यूज, जिसके अंदर ये पूरा मतलब चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा और सारे एमसीक्यूज इसके अंदर जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसके बाद जो लेक्चर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब लाइट जो है पास होती है या तो जब लाइट पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है एक रियर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है। रियर मीडियम हो गया जैसे हमारे पास एयर है, डेंसर मीडियम जैसे हमारे पास वाटर है। अब हम देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन रियर मीडियम और डेंसर मीडियम में क्या होगी। उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि जो हमारी इंसिडेंट रे होगी तो वो किस तरह से बेंड करेगी। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है पहले वो समझेंगे हम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। कि बेंडिंग ऑफ लाइट, बस इतना याद आपने रखना है कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जो है बेंड होती है। कहाँ पे? एक ऐसी सरफेस पे जहाँ पे दो मीडियम अलग होते हैं। ये हमारी एक सरफेस है जहाँ पे दो मीडियम अलग हो रहे हैं। एक में आ गया रियर मीडियम और दूसरा आ गया डेंसर मीडियम। ओके, तो आपने इतना खाली याद रखना है कि हमारा रिफ्रैक्शन क्या होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट जो है बेंड हो जाती है जब वो पास होती है फ्रॉम रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम, या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब क्या, अब इसके अंदर दो फिनोमिना होते हैं कि जब रे ऑफ लाइट रियर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ जाएगी, रियर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ जाएगी, ये जो है बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों बेंड करेगी ये हम आपको ये पता चल जाएगा जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पता चल जाएगा कि क्यों ये बेंड होती है। और जब डेंसर मीडियम से पास होने के बाद वो जो है रियर मीडियम की तरफ आ जाती है तो क्या होता है कि ये जो है बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर भागती है। नॉर्मल मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप मेरा वीडियो पहले नहीं देख चुके हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आने वाला है, तो वो जाके पहले देखिएगा। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन? कि बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर आ जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। कौन सा केस है? रियर वाला केस। अगर डेंसर से रियर आ रही है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। तो ये क्या है? रिफ्रैक्शन है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है पहले एक बार पूछ चुके हैं एग्जाम के अंदर, तो इसको जो है अच्छे से आप पढ़ लीजिए और इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बना लीजिए। अब हमें क्या है, अब हमने पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं या एन से डिनोट करते हैं। अब क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर, इसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी के भी कहते हैं। ये जो है डिपेंड करता है, अगर मीडियम जो है रियर होगा, स्पीड ऑफ लाइट जो है हमारी फास्ट होगी। रियर मींस ईयर अगर होगा। अगर डेंसर मीडियम होगा मींस वाटर अगर होगा या कुछ और होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है क्या होगी? स्लो होगी। तो ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि अगर रियर मीडियम के अंदर लाइट पास कर रही है फास्ट, अगर डेंसर मीडियम के अंदर से लाइट पास कर रही है तो वो जो है स्लो, मतलब वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है स्लो होगी। ओके, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? ये है मेजर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। अब म्यू क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी। जितनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी मीडियम उतना ही डेंसर होगा और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है उतनी ही कम होगी।
फिर से मैं बताता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना डेंसर मीडियम होगा और उतनी ही स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। तो इस रिलेशन से हमने क्या देखा कि जो μ2 और μ1 ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है फर्स्ट मीडियम, ये आ गया फर्स्ट मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आ गया सेकंड मीडियम। सपोज अगर ये ईयर है, रियर मीडियम है, इसको हम कहेंगे। अगर ये वाटर है, डेंसर मीडियम है। तो जो फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा कि किस स्पीड से वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है या स्पीड ऑफ लाइट क्या है पहले मीडियम के अंदर, और जो मीडियम सेकंड है उसके अंदर क्या है स्पीड ऑफ लाइट। आप यहाँ पे देख रहे हो कि इनवर्स रिलेशन है, इसलिए जो है जो v1 है वो ऊपर आ जाएगा, v2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल है, तो इसलिए जो है v1 ऊपर आ जाएगा और v2 नीचे आ जाएगा। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। कितनी स्पीड है फर्स्ट मीडियम के अंदर और कितनी स्पीड है सेकंड मीडियम के अंदर, इसी को हम क्या कहते हैं, ये वाला रिलेशन आपने याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, v1 अपॉन v2। अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, क्या है, ये क्या है, फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड है ना। अगर इस तरह से होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, फिर आपने क्या लिखना है, फिर v2 को ऊपर लिखना है और v1 को नीचे लिखना है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे स्नेल्स लॉ की। स्नेल्स लॉ हमें क्या कहता है, ये हमें कहता है कि जो हमारा रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आई और साइन आर, इसका रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसका रेशियो कांस्टेंट कब तक रहता है, अनटिल मीडियम रिमेन सेम, जब तक हमारा मीडियम सेम रहेगा तब तक ये जो रेशियो है हमारा ये सेम रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, सपोज ये हमारे पास क्या है, एक मीडियम है। यहाँ पे ये डायग्राम से मैं समझाता हूँ आपको। ये हमारे पास एक मीडियम है, ठीक है। मीडियम क्या है, मीडियम रिमेन सेम तभी जो है ये ला होल्ड करता है कि साइन ऑफ आई विच अपॉन रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू, वो जो है कांस्टेंट बराबर आता है। कब तक जब तक ना हमारा मीडियम जो है सेम रहेगा। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो ये रेशियो भी चेंज हो जाएगी। सपोज यहाँ पे मैंने एक रे ऑफ लाइट ली हुई है, इंसिडेंट करवाई, तो पहला रियर मीडियम था, डेंसर मीडियम था, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसी तरह से ये वाली रे ऑफ लाइट, ये वाली, तो इनका जब मैं साइन आई और रेशियो लेता हूँ साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये सब क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, दैट मीन्स कांस्टेंट। तो मैंने नीचे इक्वेशन लिखी हुई है, दैट इज इक्वल टू साइन i1 अपॉन r2, साइन i2 अपॉन r2, साइन i3 अपॉन साइन r3, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। वो सब क्या है, वो कांस्टेंट है। तो ये जो हमारा क्या कहता है, ये हमारा जो है स्नेल्स लॉ कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। कब तक, जब तक हमारा मीडियम जो है सेम रहेगा। उसके बाद हम करेंगे बात लेंसेज की। लेंसेज क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, तो मैं स्लो करूँगा फिर। और आपको जो है बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके ऊपर मैं MCQs लेके आ जाऊँगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लेंस है। लेंस में क्या है, लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट है, रिफ्रैक्टिंग है, रिफ्रैक्टिंग, ट्रांसपेरेंट और रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। क्या है, ट्रांसपेरेंट और रिफ्रैक्टिंग। ट्रांसपेरेंट क्या होता है कि जिसमें से लाइट पास होती है। सपोज ये हमारा लेंस है, जब हम इसमें से लाइट पास करेंगे तो वो जो है मतलब उसमें से पास करके या तो कन्वर्ज हो जाएगी या तो डाइवर्ज हो जाएगी, वो डिपेंड करेगा मिरर्स के ऊपर है। सपोज अगर यहाँ पे ये जो है क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसका मतलब यहाँ पे कन्वर्ज करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट है, रिफ्रैक्टिंग है। रिफ्रैक्टिंग का मतलब क्या हो गया कि ये जो है बेंड, मतलब ये बेंडिंग इसके अंदर होती है। रिफ्रैक्शन आपने पढ़ लिया, उसमें क्या होता है कि लाइट बेंड होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है। देखो अब यहाँ से रियर मीडियम आ रहा है और अंदर क्या है, डेंसर मीडियम है, तो ये क्या हो जाएगी, ये जो है बेंड करेगी, लाइट जो है बेंड करेगी। इसका मतलब क्या है,
लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट है और रिफ्रैक्टिंग मीडियम बॉन्डेड बाय वन कर्व्ड सरफेस, कि एक सरफेस जो हमारी कर्व्ड है, यहाँ पे देखो एक सरफेस कर्व्ड है या दोनों सरफेस जो है कर्व्ड है, ठीक है, एक सरफेस कर्व्ड है और एक क्या है, प्लेन है। तो ठीक है, तो इसके अंदर लेंसेज के अंदर हमने पढ़ने हैं कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, और यही दो जो है इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को अच्छे से डिफरेंस इसका देखना है हमने, ठीक है। कॉनकेव लेंस क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कॉनकेव, केव मीन्स मतलब दोनों साइड से जो है केव जैसी बनी हुई होंगी, मिडल में क्या होगा, थिन होगा, और एंड पे क्या होगा, ये जो है थिक होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिडल में थिक होगा और एंड्स पे क्या होगा, थिन होगा, पतला होगा, मिडल में जो है थोड़ा सा बल्कि जैसा होगा, है, यहाँ पे देखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद इसको क्या कहा जाता है, इसको कन्वर्जिंग भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग। क्यों कन्वर्जिंग कहा जाता है, क्योंकि जब हम इसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस डालते हैं, ये जो इसका ये है ना सेंटर, इसको कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर, पोल नहीं कहा जाते। मिरर्स के बारे में जब हम देखते पढ़ते थे वहां पे इसको पोल कहा जाता है, लेकिन यहाँ जो लेंस का जो सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। कि जब रे ऑफ लाइट आ जाती है ना, तो ये क्या करता है, ये इसको कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, इस तरह से आ जाएंगी तो यहाँ पे फोकस पे जो है ये सब रेज मीट करेंगी, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। एमसीक्यूज के अंदर आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स, कॉनकेव, तो आप टिक कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद है आपका कॉनकेव लेंस, ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, ठीक है। जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्टिकल सेंटर आ गया इसका। जब कोई रे ऑफ लाइट आती है ना इस तरह से, तो ये जो है लाइट को ऐसे ऐसे डाइवर्ज करता है, इस तरह से डाइवर्ज करता है। यहाँ से लाइट आ गई और इस तरह से चली जाएगी, यहाँ से लाइट आ गई और इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी। फिर जब हमने इसके ऊपर इमेज बनानी होगी तो हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, फिर फोकस पे इसकी इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है डाइवर्जिंग लेंस। अब आपने याद रखना है कि डाइवर्जिंग लेंस हम किसको कहते हैं और कन्वर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस जो है कॉनकेव लेंस को कहा जाता है और कन्वर्जिंग लेंस जो है कन्वेक्स लेंस को कहा जाता है। अब हम देखेंगे रूल्स टू ड्रा इमेज। क्या रूल्स हैं, जैसे हमने मिरर्स के अंदर पढ़े थे तो वहाँ पे 3 रूल्स पढ़े थे। अब यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही रूल्स याद रखने हैं कि क्या क्या होता है। कि जब रे ऑफ लाइट आती है तो जब वो अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, वो जो है अनडेविएटेड, मतलब उसके अंदर कोई डेविएशन नहीं आ जाए, वो जो है बेंड कहीं नहीं हो जाएगी, वो जो है स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ देखो, एक लाइट, रे ऑफ लाइट यहाँ से जब ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो अनडेविएटेड जा रही है। जब दूसरी रे ऑफ लाइट यहाँ से, जो भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी ना, वो अनडेविएटेड जाएगी, वो कहीं पे भी बेंड नहीं होंगी। ये जो है फर्स्ट लॉ कहता है। और जो सेकंड रूल है इसके अंदर, ये वाली डायग्राम देखो आप, तो क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट हम इंसिडेंट करवाते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं ये दोनों रे ऑफ लाइट, तो जब यहाँ पे क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है, तो वो क्या होती है, ये जो है मतलब इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है, इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज जब हो गया, अब हमने तो यहाँ पे इमेज बनानी है, तो हम क्या करते हैं, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं और फोकस पे जो है ये इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है 2 रूल्स हैं। पहला क्या कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से, ये जो है क्या होती है, अनडेविएटेड जो है वहाँ से पास करती है। अगर वो जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे हमने डाली हुई है, तो वो क्या हो जाएगा, वो फोकस पे इमेज, मतलब वो जो है फोकस पे मीट करेंगी, वो जो है फोकस पे मीट करेंगी। 2 रूल्स आपने याद रखने हैं। अब है हमारा जो फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑप्टिकल सेंटर से जब रे ऑफ लाइट पास करी तो ये जो है अनडाइवेटेड थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, और जब क्या हो गया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाई, तो वो जो है फोकस पे आपस में मीट करेंगी। अब हमने देखना है इमेज फॉर्मेशन, कि किस तरह की इमेज जो है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस बनाते हैं। थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं, हाँ 13 मिनट्स। तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस क्या बनाता है, ये जो है दोनों, एक रियल इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है और रियल और इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है, और वर्चुअल इरेक्ट इमेज भी बनाता है, दोनों इमेज बनाते हैं। लेकिन जो कॉनकेव है वो क्या बनाता है, सिर्फ इरेक्ट इमेज बनाता है और डिमिनिश स्मॉल साइज इमेज बनाता है। अब जो ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स क्या करता है,
मतलब इन्वर्टेड इमेज जब ये बनाता है तो वहाँ पे हर साइज़ की इमेज हमें मिलती है, लार्ज भी मिलेगी, डिमिनिश भी मिलेगी और सेम साइज़ भी मिलेगी। लेकिन इरेक्ट में हमें कैसी मिलेगी? रियल। रियल का मतलब क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड। अगर रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, अगर वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। रियल का मतलब हो गया कि वो जो है खुद से मीट कर रही है, वर्चुअल का मतलब हो गया कि हमने बैकवर्ड करके उसको मीट करवाया है, ठीक है। तो रियल और इन्वर्टेड अपने डिफरेंस याद रखना है। तो जब इरेक्ट जो कॉन्वेक्स लेंस है, जब ये इरेक्ट इमेज बनाता है, इरेक्ट और अपराइट इमेज सीधी इमेज बनाता है, तो उसमें जो है सिर्फ ये लार्ज अनलार्ज बड़ी इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट जो है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बड़ी इमेज बनाता है। और जो स्मॉल जो ये आपसे पूछा जाएगा कि कॉन्वेक्स लेंस जो है स्मॉल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है। इरेक्ट बनाता है लेकिन लार्ज साइज में बनाता है, स्मॉल साइज में नहीं बनाता है। तो अगर वो स्मॉल साइज में कौन बनाता है? वो बनाता है हमारा कॉनकेव लेंस। कौन बनाता है? कॉनकेव लेंस। ये आपने याद रखना है कि जो हमारा ये है कॉनकेव लेंस है वो हमेशा क्या बनाएगा? एक ही इमेज बनाएगा। वो कैसी होगी? वो होगी इरेक्ट होगी, डिमिनिश्ड होगी, स्मॉल साइज होगी और सीधे होगी। ये जो है ये क्या बनाएगा? ये रियल भी बनाएगा, रियल उल्टा बनाएगा। और क्या बनाएगा? साइज जो है उसका लार्ज भी होगा, डिमिनिश भी होगा, सेम भी होगा। ये जो है रियल और इन्वर्टेड नहीं बनाएगा। कॉन्वेक्स लेंस जो है वर्चुअल इरेक्ट भी बनाएगा, ये भी वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा। ये एनलार्ज बनाएगा, ये एनलार्ज नहीं बनाएगा। ये स्मॉल साइज्ड इरेक्ट और अपराइट नहीं बनाएगा, ये जो है स्मॉल साइज इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनाएगा, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं मिरर्स फार्मूला। ये आपने सिंपल याद रखना है कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। मिरर फार्मूला हमें कहता है 1/f विच इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब जो 1/f है वो क्या है? u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपका, v है इमेज डिस्टेंस एंड f क्या है? फोकल लेंथ। तो जब भी मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला ये जो है दोनों आपस में जो है मिलते जुलते हैं, एक में प्लस है और एक में क्या है? माइनस है। लेंस फार्मूला में हमने क्या करना है? 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा कि मिरर फार्मूला बताओ इनमें से कौन है, लेंस फार्मूला इसमें से बताओ, और फोकल लेंथ मैंने आपको पहले बताया हुआ कि फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या है? f इज इक्वल टू आर रेडियस अपान 2। ओके, तो उसके बाद हम जो है मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन सिंपल है, साइज ऑफ इमेज अपान साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या इमेज डिस्टेंस अपान ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब कितने डिस्टेंस पे इमेज है और कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है। तो दैट इज सिंपली गिवन बाय v अपान u। v इज इमेज डिस्टेंस अपान u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? पावर ऑफ लेंस की। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इन मीटर। तो P इज इक्वल टू आपने याद रखना है 1/f इन मीटर है। P इज इक्वल टू 1/f जो है पावर ऑफ लेंस है। ऐसा यूनिट क्या है पावर ऑफ लेंस का? ऐसा यूनिट जो है पावर ऑफ लेंस का क्या है? डिऑप्टर। ये आपने याद रखना है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डिऑप्टर। अब कुछ पॉइंट आपने याद रखने हैं कि पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस वो जो है हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस वो जो है हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों होता है? वो जो है इसलिए होता है क्योंकि हम आगे साइंस ऑफ कन्वेंशन पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो है क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इसलिए होता है पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस जो है पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इसलिए पॉजिटिव होता है क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका जो फोकल लेंथ है वो क्या होता है? वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और फॉर कॉनकेव लेंस इसका जो फोकल लेंथ है ऑलवेज नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे भी आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि क्यों नेगेटिव होता है और क्यों यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम जो है कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, ठीक है, ये आ गया। जब हमने यहाँ से रे ऑफ लाइट डाली ना, ये क्या करेगा? ये इसको कन्वर्ज करेगा फोकस के ऊपर कन्वर्ज करेगा। अब हमने क्या करना है? अब हमने जो है डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। डिस्टेंस जब हम मेजर करेंगे तो हम क्या करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से और इसका जो है ये देखेंगे ना फोकल लेंथ। अब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा?
तो वो जो अब हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा कि हम जब डिस्टेंस मेजर करते हैं कि कहाँ किस तरह पास टू होता है किस तरह, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये जो है इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो पास टू आ जाता है, इसलिए फोकल लेंथ जो है यहाँ पे क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पास टू होगी, इसलिए पावर ऑफ लेंस जो है हमेशा पास टू होगी। ठीक है, और वो जो है दूसरा जो हमने जो हमारा कॉनकेव लेंस है, कौन सा, कॉनकेव लेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये आगे ये, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट हम पास करवाते हैं ना तो ये जो है डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज जब हो गई तो हमने क्या किया, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया ना और फोकस के ऊपर जो है इसको मीट करवाया। ठीक है, यहाँ फोकस के ऊपर मीट करवाया। अब हमने डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है ना, तो ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो नेगेटिव, इसलिए पावर ऑफ लेंस जो है किसका, पावर ऑफ लेंस ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। हाँ, समझ में आया? तो ये जो था इसके बेस, इसके पीछे लॉजिक था कि क्यों ये है जो है पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो है पॉजिटिव होता है और पावर ऑफ कनकेव लेंस जो है नेगेटिव होता है। अब हम साइन कन्वेंशन के ऊपर जाएंगे कि डिस्टेंस हम जब मेजर करते हैं तो किस तरह से जो हम इसको मेजर करते हैं। मिरर और लेंसेज के लिए दोनों जो है, दोनों के लिए जो साइन कन्वेंशन है वो सेम है। डिस्टेंस हमेशा हम जो है यहाँ जो मिरर के केस में है वो जो है हम कहाँ से, पोल से मेजर करते हैं। ठीक है, पोल से मेजर करते हैं, तो ये मिरर के इस डायरेक्शन में जो भी होगा वो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, ऊपर जो भी मेजर हम करेंगे वो पॉजिटिव होगा, नीचे जो भी मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा, और इस तरह से इस डायरेक्शन में जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि फॉर कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों होती है। सपोज ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ से जब लाइट आ गई, ये इंसिडेंट लाइट आ गई, ये कहाँ से, फोकस से पास करेगी। अब हमने डिस्टेंस मेजर करना है, हम कहाँ, पोल से मेजर करते हैं डिस्टेंस, तो इस डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, इसलिए नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आया, इसलिए नेगेटिव। फॉर कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा फोकल लेंथ पॉजिटिव, क्योंकि हम क्या करते हैं, सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर आ गया। ठीक है, जब रे ऑफ लाइट आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज करेगी, उसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब डिस्टेंस हमने कहाँ से मेजर करना है, सेंटर से, और ये क्या बोलते हैं, पोल से फोकस, तो इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो हैंस वी कैन सी दैट फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेम जो है क्या है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी है, ऊपर के लिए डिस्टेंस मेजर करेंगे पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में करेंगे पॉजिटिव, नीचे के लिए करेंगे नेगेटिव, और ये जो है इस मतलब पीछे के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस हमने हमेशा कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से हमने मेजर करना है। कॉनकेव ये क्या बोलते हैं, लेंसेज में हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, लेकिन जो हमारा ये मिरर है उसमें हम क्या करते हैं, पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो है ये समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा ना, अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो लाइट का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर में जो है आपको एक वीडियो आ जाएगा, वो एमसीक्यूज आ जाएगा, और उसके अंदर आपको मतलब पूरा ये चैप्टर जो है रिवाइज हो जाएगा, एक रिवीजन होगा वो। तो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा, और मैं कोशिश करूँगा वो आपको समझाने की, अच्छे से समझाने की। थैंक्स, गुड डे टू यू।